हिमाचल प्रदेश की दोनों सरकारों ने भूमि आवंटित लोगों से किया विश्वासघात, हाईकोर्ट के द्वारा लेंगे अपना हक। रॉबर्ट रॉय। लघु किसान कल्याण एकता की बैठक नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष दलीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में विशेष रूप से प्रदेश प्रभारी कांति प्रकाश, प्रदेश महासचिव रॉबर्ट रॉय, गुरमिल सिंह, रामरत्न, अनंतराम, नीलम, रामकृष्ण, भाग सिंह मौजूद रहे। प्रदेश महासचिव रॉबर्ट रॉय ने चकौता धारकों से कहा कि हमारी संस्था लघु किसान कल्याण एकता के द्वारा पिछले कई वर्षों से अपनी जमीन का मालिकाना हक मांगते आ रहे हैं, जबकि भाजपा एवं कांग्रेस की दोनों सरकारें फुटबॉल की तरह आवंटित भूमि मालिकों के साथ खेलती रही है। पूर्व वीरभद्र सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचना जारी की गई थी। उस अधिसूचना में 10 शर्तें लगा दी गई जो हमारे हक में नहीं थी। पहली शर्त 100 रुपये की जगह 1000 रुपये 1 बीघा का जमा करने से चकौता धारक मालिक बन जाएगा, परंतु चकौता धारकों द्वारा ये पैसा जमा भी कर दिया था, जबकि उस पर पहले भी मालिक प्रदेश सरकार लिखा गया था। ये पैसा जमा करने के बाद भी सरकार द्वारा जमाबंदी पर फिर भी यही लिखा गया, जबकि हमारी मांग सरकार से रही कि जिस दिन हमारा पैसा जमा हो उसी दिन प्रदेश सरकार हटाकर एलवाल का नाम खुदकाश्त खुद मालिक लिखा जाए। परंतु पटवारी लोगों ने तो नोट लिख दिया कि 10 वर्ष तक आपको सरकारी सुविधा से वंचित रखा जाएगा, जबकि शिमला विधानसभा घेराव में जयराम सरकार के राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने 15 मार्च 2021 को कहा था कि हम पिछली अधिसूचना को बंद कर देंगे, परंतु ना बंद कर सके और हमें आश्वासन दिया कि हम 2 महीने के अंदर बैठक बुलाएंगे, परंतु 2 महीने तो क्या, वर्ष 2022 का साल खत्म होने जा रहा था, जबकि 23 सितंबर 2022 को फोन द्वारा सरकार के प्रदेश उच्च अधिकारी ने संस्था के उच्च प्रतिनिधि को बुलाया गया, जिसमें हमारी संस्था ने आवंटित भूमि मालिकों के हक में 2015 की अधिसूचना को दुरुस्त करने की मांग रखी। 21 मांगों का पत्र सुनील वर्मा राजस्व सचिव के समक्ष रखा, परंतु मीटिंग में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकाला गया। हमारी मांग को ज्यों की त्यों रखा गया है। सभी को पता है कि चुनाव होने के दौरान आचार संहिता लग गई और हमारा हिसाब किताब ज्यों की त्यों रह गया, और जाते जाते चालाकी छल करते हुए आज जयराम की सरकार ने सभी आवंटित भूमि मालिकों की जमाबंदी पर देहलीजी कर दिया। आज हमारी संस्था ने हाईकोर्ट जाने का फैसला कर दिया है। अब सरकार हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब देगी कि हमारी मांग को पूरा क्यों नहीं किया गया। पालिका का दामन छोड़कर लघु किसान कल्याण एकता ने अब न्यायपालिका का दामन थाम लिया है। प्रदेश भर के सभी व बैठकों में आए भूमि आवंटित लोगों ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन यूनियन के साथ है। आज हमारे मालिकाना हक के लिए यूनियन काफी लंबे समय से लड़ाई लड़कर 2015 की सूचना जारी करवा सकती है, परंतु सरकार ने अपनी चालाकी से उसमें त्रुटियां रखी है। अब यूनियन ने उच्च न्यायालय जाने का जो फैसला लिया है उसका समर्थन सभी आवंटित भूमि मालिक कर रहे हैं और यूनियन का साथ मालिकाना हक लेने तक देते रहेंगे और पूर्ण रूप से मालिकाना हक उच्च न्यायालय से लेके रहेंगे। हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रॉबर्ट रॉय, महासचिव हिमाचल प्रदेश लघु किसान कल्याण एकता से संबंध रखता हूं, और जैसा कि आज हमारी जो नालागढ़ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक हुई है, यह बैठक भूमि आवंटित जो लोग हैं जिनको सरकार द्वारा और पंचायत द्वारा आवंटित की गई भूमि थी उसके बारे में यहाँ बैठक की गई, और प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने लोगों को इस बैठक में सरकार की चर्चा पे विषय पे बात की, और सरकार द्वारा जो हमारे बीच में काफ़ी वर्षों से लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में सिर्फ सरकार चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, उन्होंने हमें फुटबॉल की तरह ही खेला है। जब कांग्रेस आती थी तो उन्होंने भी हमें मीठी गोली दी, और जब बीजेपी आती थी तो भी उन्होंने मीठी गोली दी। और जैसा कि कई वर्षों से हम सरकार से अपना मालिकाना हक का मांग कर रहे थे कि जितनी भूमि हमें पंचायत द्वारा दी गई है चाहे सरकार द्वारा दी गई है उस पर हम कब्जा काश्त किए हुए हैं और उस भूमि का हमें मालिक बनाया जाए, परंतु सरकार द्वारा 2015 की जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें काफ़ी त्रुटियां हमारे समक्ष रखी गई थी, जिसमें हमें पूर्ण रूप से मालिकाना हक नहीं मिला। और 2015 के बाद जब हमें पता चला कि सरकार द्वारा काफ़ी त्रुटियां रखी गई है, तो आज हमें कदम उठाना पड़ा कि सरकार के विरुद्ध हमें धरना प्रदर्शन करने पड़े। फिर भी सरकार नहीं मानी, और सरकार के खिलाफ हमने 15 मार्च 2021 को सरकार को इसमें विधानसभा घेराव किया गया, जहां पे सरकार के कुछ जो मंत्रीगण थे
वो हमारे समक्ष पहुँचे। और जबकि हमारे प्रदेश प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जो लेटर दिया गया था 15 फरवरी 2021 को दिया गया था सरकार के समक्ष की सरकार का कोई भी नुमाइंदा या सरकार के मुख्यमंत्री या राजस्व मंत्री जो है वो विधानसभा के बाहर आए और हमारे जो भूमि आवंटित लोग हैं उनके हक में कहें, अगर नहीं कहना है तो फिर वो भी बता दें। परंतु इतने लंबे समय से जब हमारे बीच में आए 15 मार्च 2021 को बीच में आए तो प्रदेश प्रभारी जी ने राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी से कहा था कि आपकी जो 2015 की अधिसूचना है उसको बंद कर दिया जाए तुरंत, क्योंकि वो हमारे विरोध में है और हमारे पूर्ण मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। तो महेंद्र सिंह ठाकुर जी जो राजस्व मंत्री जी थे उन्होंने कहा कि आपकी जो 16 मार्च को मैं बंद कर दूंगा 2021 में, तो और आपकी जो बैठक है कोर बैठक है वो मैं 2 महीने के अंदर बिठाऊंगा साथ में, सरकार के साथ बिठाऊंगा। और जैसा कि 4 मई 2021 को उन्होंने हमें पत्राचार के साथ के माध्यम से बुलाया था, परंतु वहाँ पे ऐसा हुआ कि कोरोना के चलते उन्होंने हमारी जो बैठक थी स्थगित कर दी गई और वो स्थगित करने के बाद आज तक हमारी बैठक नहीं हुई। और 23 सितंबर 2022 में हमें एक फ़ोन के माध्यम से बुलाया जाता है कि आप अपनी मांग को हमारे समक्ष रखिए, जिसमें हमने 21 मांगों को रखा, परंतु सरकार ने टस से मस नहीं हिली और उनके जो भी हमने समक्ष मांग रखी थी वो पूरी नहीं की। आज हमें जो निर्णय उठाया है हमारी कमेटी ने, प्रदेश की कमेटी ने भूमि आवंटित लोगों के लिए, कि अब हमारे पास सरकार को कोर्ट जो है हाई कोर्ट है उसमें हमने सरकार के खिलाफ जो है याचिका दायर पूरी करने के लिए तैयारी कर दी है। जी, आज आपने नालागढ़ में जो बैठक की है, कितने नालागढ़ से कितने लोग थे आज जो उपस्थित थे? यहाँ पे जो लोग थे लगभग 100 से 150 लोग थे। हमारी निरंतर बैठक जारी है और निरंतर बैठक जारी रहेगी। प्रतिदिन हमारे जो सर्कल वाइज यहाँ पे लोग बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पूर्ण रूप से मालिकाना हक नहीं मिला है, क्योंकि लोगों की भूमि पे ऐसी ऐसी वस्तुएं जो हमारे जैसे जिसको हम बोलते हैं खैर बोलते हैं और औषधियाँ जो है लगी हुई है, और कई लोगों ने उस पर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है घर डाल दिए हैं और उसी से आजीविका कमा रहे हैं। परंतु सरकार द्वारा अभी हमारे हक में कोई भी बात नहीं रखी गई है, जिसके लिए हमें सारी छोटी छोटी सर्कल वाइज मीटिंग करवानी पड़ रही है।